मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे जैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मेरे घर की हालत देखो, मैंने 30 साल से मैं चल रहा हूँ। आज मेरे मकान के ऊपर आप देखोगे कि इस एरिए के किसी भी मकान पे जो ये लीडर देख रहे हो ना, इनके पास क्या क्या। मेरी घर की हालत देखो, एक बार कैमरा देखो ना घुमा के कि मेरे घर की क्या। मैं आज चादरों में रह रहा हूँ, सीमेंट की चादरें हैं जिसमें मैं रह रहा हूँ। मैं सिंपल पक्के में रह रहा हूँ, कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कि आरएसपुरा की हॉस्पिटल की क्या हालत है। जो बॉर्डर से दूर दराज से लोग आते ही हैं, तुरंत उनको बोलते हैं कि जम्मू शिफ्ट ले जाओ। वो बॉर्डर से पहले 1000 रुपया खर्च के आते हैं गाड़ी लेके किसी की, फिर उसके बाद 1000-2000 देते हैं, फिर जम्मू ले जाते हैं। यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। अगर किसी को सांप भी काट जाता है उसका इलाज भी नहीं है, कुत्ता भी काट जाता है उसका इलाज नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तहसील में क्या चल रहा है, बहुत बुरी हालत है। पैसे से फ़र्द कटवाओ। मैं चाहता हूँ कि जो भारत का सबसे बड़ा पहलवान हो वो जय हनुमान अखाड़ा जम्मू का हो। ये मेरा सपना है। अगर मैं जिंदा रहा तो इस खाड़े से मैं रुस्तम हिंद तैयार करूँगा। ये आरएसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो एक पहलवान हैं और सबसे बड़ी बात है एक धार्मिक विचारधारा से भी जुड़े हैं और नशे जैसी बुराई के खिलाफ एक जंग छेड़ी है और जहाँ के बच्चों को पहलवानी के गुण भी सिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन पहलवान जी। सर, आप अपना जीवन की शुरुआत में बताएं, कैसे आपको पहलवानी में रुझान हुआ? मेरा रुझान जो पहलवानी में शुरू हुआ वो आज से 30 साल पहले मैंने रेसलिंग में अपना कुश्ती का आगाज़ किया। पहले तो मैं गांव में कुश्ती करता रहा, उसके बाद आरएसपुरा में अखाड़ा था, मैं अखाड़े में कुश्ती का काम शुरू किया। उसके बाद इतनी मैंने मेहनत की कि मैं जम्मू कश्मीर से गोल्ड लिया, मेरी सिलेक्शन हुई नेशनल के लिए। फिर मैं नेशनल पुणे हुए नेशनल, फिर मैं पुणे मुझे गोल्ड मिला नेशनल से 52 किलो वेट में। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत बुरे हालात से हुई और मैंने ये सोच किया कि अगर मैं आज इस जगह पहुंचा हूँ, इस मकाम में पहुंचा हूँ, तो क्यों ना मैं आरएसपुरा में एक अपना अखाड़े का निर्माण करूं। तो मैंने सोचा कि आरएसपुरा में अखाड़ा बनाना है, तो फिर अखाड़े के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। स्टेडियम में कोई 1.5 कनाल जगह जो मैंने सरकार से मंजूर करवा के अखाड़ा बनाया। उस अखाड़े का नाम रखा जय हनुमान अखाड़ा। उस अखाड़े में मैं अखाड़े को शुरू किया 2000 में, सन 2020, 22 साल पहले। 22 साल पहले। तो कम से कम भी मैंने 500-600 बच्चा वो पहलवानी अखाड़े के साथ जोड़ा, जो आज कुछ एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, बीएसएफ में सब जगह मेरे पहलवान सर्विस कर रहे हैं। तो 300-400 पहलवान आज भी मेरे अखाड़े में कुश्ती कर रहा है। लड़कियों भी हैं, जो लड़कियां भी अखाड़े में आती हैं, लड़के भी आते हैं। मेरी जो सोच है, मैं कहता हूं कि आरएसपुरा नशा मुक्त हो। मेरा संघर्ष ये है। तो इसलिए मैं सुबह भी 3-4 घंटे और 3-4 घंटे शाम को बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं। उनको तेल साबुन जो भी खर्चा है, वेट डंबल, सरकार की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला है, तो मैं खुद अपने पैसे से उन बच्चों की मदद करता हूं। आज मेरे बच्चे जो जम्मू कश्मीर में अच्छे पहलवान हैं, तो अच्छा रोल अदा करते हैं। राम जन्मभूमि में भी आपका आपने गिरफ्तारी दी जी? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। 86 से मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और आरएसपुरा में जो कोटली शाहदौला में शाखा लगती थी उसका मैं मुख्य शिक्षक। तो जब घोषणा हुई कि अयोध्या में जो हमारा राम जी का मंदिर है उसको बाबर ने तोड़ा है, कि जब आंदोलन हुआ तो 90 में मुझे जब संघर्ष हुआ तो संगठन की योजना से मैं अयोध्या गया। वहाँ तो आज भव्य मंदिर बन रहा है,
तो यही मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। उसके बाद राम सेतु को तोड़ने की केंद्र सरकार ने, जो यूपीए की सरकार थी, उसने घोषणा की कि राम सेतु को तोड़ना। तो राम सेतु को तोड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि भाई इसको तोड़ना है। तो हमने भी, विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया, तो हमने कहा राम सेतु को तोड़ने नहीं देंगे। तो मैंने 5 बसें आरएसपुरा से भर के दिल्ली लेके गया और रोहिणी में हमारी गिरफ्तारी हुई। तो राम सेतु को लिए भी मैंने संघर्ष किया। उसके बाद बम बम बोले का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी मेरी सक्रिय भूमिका रही। मैंने गिरफ्तारी भी हुई मेरी, 15 दिन में जेल में रहा। तो ऐसे मेरा संघर्ष भरा जीवन रहा। तो मैं यही कहता हूँ कि अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए हमें, कि अगर देश के लिए हम हमारे भारत माता के लिए पैदा हुए हैं तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश के लिए मर जाएं, कोई बात नहीं, मगर देश अमर रहना चाहिए, हम रहे ना रहे। जी, आपने बात की पहलवानी की, वहाँ पर जहाँ बाणा सिंह स्टेडियम में आपने कुछ जगह 1.5 कनाल पहलवानों के लिए रखी है, क्या क्या दिक्कतें आई डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि जगह तो वहाँ पर मिलना आसान नहीं था? पहली बात तो ये है कि मेरी जो मदद की है ना, उस वक्त रामचंद्र भगत जी थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। एमएलए आरएसपुरा तब के एमएलए जो 96 में जीत के आए थे। उनके साथ 96 में चौधरी चुनीलाल जी थे जो जीत के आए थे सुचेतगढ़ से, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उनकी मदद से ही मैं स्टेडियम में अखाड़ा बना सका। तो दिक्कतें बहुत आई, सरकार की तरफ से तो नहीं आई, मगर जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहा ये कागज़ तैयार करो, वो नक्शा लाओ, इसकी अप्रूवल जो है वो सरकार देगी। तो दोनों एमएलए ने मेरी मदद की और आज स्टेडियम में अखाड़ा बन सका। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं आज उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उनका बहुत बड़ा रोल है इसका। अभी कितने बच्चे वहाँ पर कुश्ती के अभ्यास करते हैं, कितने साल से, और कितने एज लिमिट कितनी है वहाँ पे? जो मेरे पास हैं वो 10 साल से लेकर 30 साल तक जो नौजवान बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। छोटे बच्चे भी आते हैं, उनकी शिफ्ट अलग होती है, बड़े बच्चों की अलग होती है। दोनों टाइम प्रैक्टिस उनकी चलती है। मेरा जो सपना है, मैं चाहता हूँ कि जो भारत का सबसे बड़ा पहलवान हो वो जय हनुमान अखाड़ा जम्मू का हो। ये मेरा सपना है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस खाड़े से मैं रुस्तमे हिंद तैयार करूँगा। ये मेरी सोच है कि मेरा एक सबसे बड़ा पहलवान जो जहाँ से बनना चाहिए, आरएसपुरा जय हनुमान अखाड़ा से। ये मेरी सोच है। तो भगवान की क्या मर्जी है, मगर मेरी सोच है कि बड़ा पहलवान जो आरएसपुरा से होगा। सियासत से भी जुड़े हैं या सियासत से दूर हैं? सियासत से मैं दूर हूँ, मगर अब मैं सोचता हूँ कि सियासत में अच्छे लोग आने चाहिए, जिनकी सोच अच्छी हो, जो देश के बारे में सोचें, जो देश के बच्चों के बारे में सोचें, बच्चों को नशे से दूर रखें, करप्शन ना करें। ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। मेरी भी सोच अब इसलिए बनी है कि मैं राजनीति में आऊं, क्योंकि राजनीति में आने के बिना काम नहीं होते। तो कैसे? जैसे कि स्टेडियम में मेरे पास ना मैट नहीं है। आज जो कुश्ती हो रही है वो मैट पे हो रही है। जो आज दंगल हो रहा है, जो कुश्ती हो रही है, जो हमारे बच्चे नेशनल में जाते हैं, वो एक स्टाइल है मैट पे। जो मिट्टी वाला बच्चा है वो मैट पे नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैट पे उसके जो पाँव की पकड़ है ना वो नहीं बनती है जो मिट्टी में बनती है। मिट्टी के दाव पेच अलग हैं, मैट के दाव पेच अलग हैं। जब नेशनल में हमारे बच्चे जाते हैं कंपटीशन में, वो मैट पे कुश्ती करेंगे, तो मेरे पास मैट नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेडियम में एक कोच नहीं है। 30 साल से मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट। मुझे कोई सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा, मगर मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मगर सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं राजनीति में आऊँ, सरकार के साथ बात कर सकूँ कि हमें आरएसपुरा के लोगों को क्या क्या चाहिए। आज कितनी बड़ी समस्या है कि आरएसपुरा की हॉस्पिटल की क्या हालत है। जो बॉर्डर से दूर दराज से लोग आते हैं,
आते ही हैं तुरंत उनको बोलते हैं कि जम्मू शिफ्ट ले जाओ। वो बॉर्डर से पहले 1000 रुपया खर्च के आते हैं गाड़ी लेके किसी की, फिर उसके बाद 1000-2000 देते हैं, फिर जम्मू ले जाते हैं। यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई सर्जन डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को सांप भी काट जाता है उसका इलाज भी नहीं है, कुत्ता भी काट जाता है उसका इलाज नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। स्टेडियम की आपको मैंने बता दी। उसके बाद बता रहा हूँ इसकी तहसील की। देखो तहसील में क्या चल रहा है, बहुत बुरी हालत है। पैसे से फ़र्द कटवाओ। आप ठीकत लोगे? जी, आप इसे सुधार लोगे? मैं बिल्कुल सुधार दूंगा। कैसे? ये मैं सिस्टम को बदलूंगा। इन लोगों को रातों रात? मैं इस सिस्टम को 10 दिन के अंदर बदल दूंगा। 10 दिन के अंदर इस सिस्टम को मैं बदल सकता हूँ। अगर लोगों की मर्जी हुई तो इस सिस्टम को मैं बदल सकता हूँ। कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे। मैं 96 से चला हूँ, चौधरी चूनी से, अपने MLA साहब से साथ, और रामचंद्र भगत जी के साथ। उसके बाद मैंने बहुत दौर देखे, मैंने सब कुछ देखा है कि इनको चलाना कैसे है। यही अफसर होंगे अच्छा काम करेंगे। इनको बिठा के समझाऊंगा। अगर मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे जैसे आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हो, अगर मेरे घर की हालत देखो, मैंने 30 साल से मैं चल रहा हूँ। आज मेरे मकान के ऊपर आप देखोगे कि इस एरिए के किसी भी मकान पे जो ये लीडर देख रहे हो ना, इनके पास क्या क्या है। मेरी घर की हालत देखो, एक बार कैमरा देखो ना घुमा के कि मेरे घर की क्या है। मैं आज चादरों में रह रहा हूँ, सीमेंट की चादरें हैं जिसमें मैं रह रहा हूँ। मैं सिंपल पक्के में रह रहा हूँ, कोई AC नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गाड़ी नहीं है आपके पास? कोई गाड़ी नहीं है। मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, जो 20 साल पुराना मोटरसाइकिल है, मैं उस पर चलता हूँ। फिर भी सेवा कर रहे मैं हैं? पूरी भरपूर सेवा कर रहा हूँ। अगर RSपुरा में, मैं आज एक बात कहना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी की जो लावारिस है, जिसका कोई नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है, मैं उसका संस्कार करता हूँ। मैं उसका खुद जितना भी खर्चा आता है मैं खुद करता हूँ। उसके जो हस्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, उनको मैं हरिद्वार लेके जाता हूँ, उसका मासिक करता हूँ। मैं हर टाइम तैयार हूँ RSपुरा की जनता के लिए। आज RSपुरा जिला की मांग हुई, मैं पहला आदमी हूँ जिसने जिला संघर्ष समिति बनाई RSपुरा के अंदर कि RSपुरा जिला बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए मुझे बताओ। जितने RSपुरा के ये लीडर हुए हैं, MLA हुए हैं, मिनिस्टर भी बने हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे, किसी ने आज तक मांग की कि RSपुरा तहसील जिला बनना चाहिए? सबसे पुरानी तहसील RSपुरा, 47 से पहली, पर आज तक जिला नहीं बना। किसकी कमजोरी है? इन लोगों की कमजोरी है, जिन लोगों ने आज तक असेंबली में एक बात नहीं की कि RSपुरा जिला बनना चाहिए। तो क्या करें, इन लोगों के पीछे चल के क्या करेंगे। आप इलेक्शन की राजनीति की बात करते हैं आने की, आपकी पार्टी किसी पार्टी में सक्रिय तो है नहीं, फिर कैसे लड़ेंगे चुनाव? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ शुरू से? शुरू से मैं भाजपा में हूँ, मेरा मरना जीना भाजपा में है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो RSपुरा की तकदीर बदल जाएगी, ये मैं कह देना चाहता हूँ। जो मैं आज के आपके स्टूडियो में बैठ के कहना चाहता हूँ कि मैं RSपुरा का सिस्टम को बदल दूंगा और RSपुरा को जिला बना के रखूँगा। क्या हालत है इधर? आज देखो, जहाँ बच्चे दफन आते थे हम, बच्चों को जो शिशु समाधियाँ थी बच्चों की, वहाँ पे किन लोगों ने कब्जा किया? कौन लोग हैं वो? किन लोगों ने करवाया है? आप सब कुछ जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं कितना संघर्ष किया है उसके लिए। मैंने धरना दिया, पर चली आपकी कोई नहीं? चली क्यों नहीं चली? कि वो ये लोग मिले हुए हैं, सियासतदान मिले हुए हैं, सिस्टम पूरा मिला है? सिस्टम मिला हुआ है। क्या करूं मैं? RSपुरा प्रशासन के लोग जो पूरे मिले हुए हैं। कुंदन जी, एक मेरे आपकी बात सुनी थी, मैं उस लड़की का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, कि कोई लड़की थी दूसरी कास्ट की, उसकी जॉब लग गई थी, पर वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थी, आपने उसे गोद लिया कानूनी तौर पर, ये बात सही है? हाँ, बात ऐसे है कि उसके पापा मेरे पास आए तो वेस्ट पाकिस्तानी थे, बोलने लगे कि मेरी बेटी की जॉब डिपार्टमेंट चलो मैं वो करता, तो लग रही है, तो उसके लिए हमारी आप मदद कर सकते हो। मैं क्या, बोलो कैसे? कहने लगे ऐसे ऐसे बात है कि वो उसका स्टेट सब्जेक्ट बनाना है। मैं क्या, स्टेट सब्जेक्ट ऐसे नहीं बढ़ेगा, आप तो वेस्ट पाकिस्तानी हैं,
तो आपका स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनेगा। नहीं बनता था। नहीं बनता था ना। कब की बात है जी? ये आज से 5 साल पहले की बात है। जी। तो मैंने उनको एक बहुत बात बोली कि मैं इस बच्ची को मैं गोद ले लेता हूँ अपने परिवार में। आप रिफ्यूजी हैं? हाँ, हम रिफ्यूजी हैं तो हम गोद ले लेते हैं, क्योंकि हमारी बच्ची है। तो मैं क्या, इसका स्टेट सब्जेक्ट बन जाएगा कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे, तो इसकी सर्विस लग जाएगी। उन्होंने कहा, मैं क्या, क्यों नहीं लगेगी, ये मेरी बेटी है, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उसके लिए पूरी तरह खड़ा रहा। ऐसी बात नहीं है कि भागने वाली बात नहीं है। भाई वो लड़की क्या नौकरी कर रही है? आज डॉक्टर है बच्ची, आज डॉक्टर है, आज डॉक्टर है बच्ची। आपको खुशी होती है? बहुत खुशी हुई, मेरे मन को बहुत खुशी हुई कि मेरी बच्ची है ये। चलो उस बच्ची ने मेहनत की, मेरा तो यही था कि मैं चलो जो कुछ भी किया उसके लिए, मगर उस बच्ची की बहुत हिम्मत है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बच्ची है तो आज डॉक्टर है। तो कम से कम भी कहेंगे कि इसके पापा, ये बेटी कुंदन पहलवान की है, डॉक्टर है। चलिए ये थे जी कुंदन पहलवान जी, इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने अपने जो राय थी एक अपने तरीके से रखी और जो लोगों के की समस्याओं के समाधान के लिए भी तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे जैसी बुराई के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।